सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस इंग्लिश वाली है या हिंदी वाली, क्योंकि भाई अगर तुम इंग्लिश वाले नहीं हो तो मैं बेफालतू में क्यों बोलूँ। ठीक है। और सेकेंडली मेरे को ये भी था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अब ये बताओ कि चश्मा कौन सा बढ़िया लग रहा है। आई मीन दिस ग्लासेस ऑल्सो लुक गुड, राइट? बट दिस ऑल्सो लुक्स गुड, तो विच वन लुक्स गुड? यू शुड टेल मी, ओके? एंड सॉरी मतलब ज़्यादा बकचोदी कर ली, करते रहना चाहिए। तो ठीक है, अब हम प्रॉब्लम पे चलते हैं फटाफट। और वेट अ मिनट। या तो या तो आज की जो प्रॉब्लम है विच इज़ मैक्स एरिया ऑफ आइलैंड। नाउ अब अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है विच वॉज नंबर ऑफ आइलैंड, तो आप ये प्रॉब्लम बहुत इजीली कर सकते हो। मेरी नई भी देखी है, अगर आपको तुम्हें डी आता है और सही में आता है चीज़ें, मतलब डी इफ़ यू नो हाउ टू अप्लाई डी यू कैन ईजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसके अंदर एक दो चीज़ें नहीं है विच आई टीच यू, मतलब खुद करूँगा मैं, तो देख लेना। एंड ये प्रॉब्लम है, इसको ना रीड करना, और ये बड़ी इजी सी प्रॉब्लम है। बेसिकली इसके अंदर तुम्हें ग्रिड दे रखी है, वी आर गिवन अ ग्रिड एंड देन वी आर गिवन वन 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 रैंडमली वंस। तो हमें क्या करना है, उस वन से बी एफ एस भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर टू यूज़ डी एफ एस। उस वन से हमें चेक करना है कि वो वन का आइलैंड बन रहा है कि नहीं, और फिर हमें मैक्सिमम एरिया ऑफ आइलैंड देना है, और हर एक सेल का जो एरिया हम देंगे वन लेंगे, दैट इज़ वन यूनिट। तो बेसिकली इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर सबसे ज़्यादा बन रहा है, तो दिस इज़ द मैक्स एरिया वी हैव टू रिटर्न विच इज़ 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 6 रिटर्न है। ठीक है। हाँ, और ये स्लैंट में नहीं होगा, डायगनली नहीं होगा, सिर्फ अपवर्ड, मतलब वर्टिकली अपवर्ड, डाउनवर्ड्स एंड हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दीज आर दी फोर डायरेक्शन वी हैव टू चेक, राइट? तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द प्रॉब्लम एंड इसको स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि इस बार हमें डी एफ एस फंक्शन से ना एरिया रिटर्न करवाना है, एक नंबर रिटर्न करवाना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको हम ध्यान रखेंगे। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। रोज एंड कॉलम विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्रेड। कुछ मतलब चीज़ें ना, जब बहुत सारी प्रॉब्लम व्हेन यू सॉल्व तो तुम्हें पैटर्न दिखेंगे कि भाई ये रिपीट ही हो रहा है, बस इसके अंदर ये ऐसे पूछ लिया, फिर ऐसे पूछ लिया। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं सॉरी, खाना आ गया था तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ठीक है, फोकस। तो हमने रोज़ और कॉलम्स का ये निकाल लिया, और सबसे पहले कंडीशन डाल दो कि भाई इट्स नॉट ग्रेड, देन तो रिटर्न 0, simple as shit. Now what we'll do is we'll apply we'll make our function dfs function r and c। और इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन, इफ r is less than 0 or c is less than 0 or r is greater than equals to rows or c is greater than equals to columns और ग्रिड के अंदर r और c इक्वल टू 0 है। अगर है तो भाई हमें कुछ करना ही नहीं है, लाइक वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, स्टॉप द डीएफएस, राइट? सो जस्ट रिटर्न 0, सिंपल, दैट इज सिंपल। या यार, आई डोंट नो, मे बी दिस डजंट लुक वियर्ड, राइट? बता देना। या तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बेस कंडीशंस लिख दी है। अब व्हाट विल डू इज़ वी हैव टू मेक एन एरिया वेरिएबल, और क्या करना है हमें, और हाँ वी हैव टू अपडेट। अब व्हेन वी आर अप्लाइंग डीएफएस, मान लो अगर हम वन पे आए, अब वन को लाइक समझ लो विजिटेड एरिया वाला कंसेप्ट, कि हमने डीएफएस हम यहाँ से आ चुके हैं, तो हमें मार्क भी तो करना है कि वी हैव ऑलरेडी केम हेयर। लाइक हमने डीएफएस अप्लाई करा, हम इस वन पे पहुँचे, हमने कहा ठीक है, फिर हम आगे गए, लेकिन ऐसा ना हो ना कि हम वापस उस वन पे पहुँचे, तो हमें अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बेसिकली इफ ग्रेड आर एंड सी इक्वल्स टू 0, देन हम ग्रेड को अपडेट कर देंगे कैसे, आर एंड सी इक्वल्स टू 0। आई एम सॉरी, ये ऊपर 1 होगा, ठीक है। अब इसको एक और करने का तरीका क्या है, मतलब बेसिकली वी हैव टू मेक आर कोड मोर एंड मोर शॉर्टर एंड मोर ईजी। वी डोंट लाइक देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग दिस, क्योंकि दैट इज अंडरस्टूड। बेसिकली इट्स लाइक if the answer if the number is if the number is not odd, then definitely the number will be even, right? अगर odd नहीं है तो even ही होगा ना भाई। तो that is the same thing. I mean, I hope you guys are able to relate that. Okay, now area equals to area हम क्या करेंगे, पहले 1 डालेंगे क्योंकि एक यूनिट का उसका 1 है। हाँ ठीक है, एरिया 1 डाला,
then we'll apply the DFS to this area. This is the important thing. And honestly अगर मैं तुम्हें ये खुद ऐसे करके बताऊँ कैसे बढ़ता है, इट्स बेटर तुम ये प्रॉब्लम उठाना और ये खुद करना और फिर देखना कि ये हो क्यों रहा है, राइट. DFS R comma R-1 comma C and then area plus equals to DFS. What we'll do is R comma C plus 1 and area plus equals to DFS R comma C minus 1. या सिंपल. हाँ यही करना है. और फिर हमें क्या करना है, then we have to return the area from because now in this DFS we want something in return. We are given two arguments, given two parameters, two arguments in the DFS, which is R and C. Now what we have to do is we have to return a variable called area. Okay, we have done that. Now we'll also make another variable which is max area, which is equals to 0, and then for I in range rows, and then for j in and yeah, great I and j which is equals to 1 in max area equals to max of max area comma DFS of I comma j. Now this is very important step. Like I hope अब तो I mean clear हो गया होगा, but still हमें maximum area चाहिए. तो मैंने यहाँ पे था यार DFS क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो DFS है ना वो एरिया ही रिटर्न करवा रहा है. ये देखो जैसे विल सी हेयर, जो DFS है, DFS में हमें एरिया रिटर्न हो रहा है और हमें मैक्स एरिया चाहिए. तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया ऑफ कोर्स अपडेट करने के लिए, इतना तो पता ही है. एंड देन ये DFS फंक्शन क्या है, बेसिकली एक वेरिएबल दे रहा है, हमें नंबर दे रहा है, वेरिएबल भी नहीं एक नंबर दे रहा है, और उस नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं मैक्स एरिया से. ठीक है. एंड देन वी हैव टू विच एवर इज द मैक्सिमम वी वांट दैट, राइट. सो आई होप मैंने मार रहा. हाँ ठीक है. Now let's see. I hope it works, and I think it should. Yeah. अरे यार अभी रुक जाओ भाई, मैं या एंड या इट वर्कड. सॉरी गाइस, वो घर वाले बीच में आ गए थे, परेशान करते रहते हैं. So yeah, it got worked and it got worked. It worked. And yeah, we'll accept. So okay guys, so if you have any doubts or any, I mean, कोई डाउट है और या कुछ भी पूछना हो, you can type it in the comments. Thank you guys.